सरिता, तुझे पता है अभी जो हमारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी कविता, वो कविता जो बहुत पैसे वाली थी, उसके पास कितनी महंगी कार थी, लेकिन वो कहती थी मैं गरीब घर में शादी करना चाहती हूँ, गरीब लड़के भी अच्छे होते हैं वगैरह वगैरह। हाँ हाँ, वही कविता। उसकी शादी बहुत गरीब घर में हुई। उसके माँ पिता, उसके घर वाले, उसके दोस्त उसे सबने समझाया कि इतने गरीब के घर शादी मत कर, लेकिन वो मानी नहीं। उसने आखिर कर ली गरीब के घर शादी। तो चल ना उसके घर चलते हैं और उसके खूब मज़े लेते हैं। गरीब घर में शादी करने का मज़ा उसे मिला या नहीं? तो चल कल चलते हैं, लेकिन हाँ, डायमंड नेकलेस ज़रूर पहनना। उसे उसकी औकात जो दिखानी है, गरीब घर में शादी करना था ना उसे। अगले दिन दोनों सहेली डायमंड नेकलेस पहनकर कविता के घर उसे नीचा दिखाने जाती हैं। जैसे तैसे कविता के घर को पता करते हुए वो दोनों पहुंचती हैं। ये घर और कविता का? नहीं नहीं, वो तो गरीब घर में शादी की थी, फिर उसका घर इतना बड़ा। चल अंदर चल के देखते हैं। दोनों सहेली अंदर जाती हैं और वो देखकर दंग रह जाती हैं कि कविता तो बहुत महंगी साड़ी और डायमंड की नेकलेस पहनी हुई है। वो तो हैरान रह जाती हैं। तभी कविता की नज़र अपनी दोनों सहेलियों पर जाती है। कविता तो अच्छे से जानती थी कि उसकी सहेलियां यहाँ पर क्या करने आई हैं। अरे कविता, तूने तो गरीब घर में शादी की थी, फिर ये सब कुछ? मैं जानती हूँ, तुम दोनों यही पता करने आई हो ना कि मैं किस हाल में हूँ गरीब घर में शादी करके। हाँ, मैं तुम दोनों को स्कूल से जानती हूँ। अब मुझे अच्छी तरीके से पता है तुम यहाँ क्यों आई हो। सोनिया, रिंकू, क्या तुम जानती हो, गरीब अमीर हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सब कुछ हमारे नसीब का खेल होता है। हमें सिर्फ अच्छा इंसान देखना चाहिए। जब मैं यहाँ शादी कर कर आई थी ना, तो यहाँ सिर्फ एक टूटी हुई झोपड़ी थी, लेकिन ये सब कुछ मेरे नसीब में था, जो मुझे मिला। जो मेरे नसीब का है वो मुझे हर हाल में मिलेगा। तो फिर मैं अमीर गरीब देखकर इंसान का दिल क्यों दुखाऊं? मुझे रमेश जी से प्यार था, मैंने उनसे शादी की और आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। कविता की दोनों सहेलियों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों अपनी नज़रें शर्म से झुका लेती हैं।